साहिल धनेसरा द्वारका दिल्ली के 23 साल के युवा फरवरी 2026 में एक माइनर लड़के की हाउस ड्राइविंग के शिकार होते हैं, जिसमें उनकी जान चली जाती है। तब से लेकर आज तक उनकी मां जस्टिस की आस में सड़कों पर उतरी हुई है। मतलब मैंने अपने बच्चों को सारी जिंदगी संस्कार देने में, उसको वैल्यू सिखाने में पूरी जिंदगी झोंक दी अपनी, और एक मिनट में उसको कोई निकल के। एक तरफ जुवेनाइल कोर्ट ने माइनर को रिहा कर दिया, वहीं दूसरी तरफ दिल्ली हाई कोर्ट ने केस सीबीआई को ट्रांसफर करने से मना कर दिया। मेरे को बिल्कुल भी लाइटली ना लिया जाए। पहले केसेस होते हैं, बंद हो जाते हैं, मीडिया में थोड़े दिन आते हैं, हाईलाइट होते हैं, उसके बाद सब ठंडा पड़ जाता है। मैं चुप रहने वाली नहीं। अगर अंडर एज ड्राइवर से हुई हादसे की बात करें तो ये हर साल बढ़ती ही जा रही है। पुणे के पॉर्ट से कार एक्सीडेंट तो याद ही होंगे आपको, जिसमें 2 IT प्रोफेशनल्स की जान चली जाती है और पनिशमेंट के तौर पर उस अंडर एज ड्राइवर को 300 वर्ड्स के ऐसे लिखने की सजा मिलती है। शायद इसीलिए भारत में जान इतनी सस्ती हो गई है। अगर साहिल धनेसरा के केस की बात करें तो उस माइनर ड्राइवर के हाथ में सिर्फ गाड़ी ही नहीं बल्कि उसकी बहन के हाथ में मोबाइल था, जिससे वो रील बना रही थी। इतना ही नहीं, एक्सीडेंट के बाद साहिल को बचाने के बजाय ये सो कॉल्ड माइनर्स लोगों को धमकी दे रहे थे। बाइक वाला जाएगा, कोई मतलब नहीं बनता है। इतनी स्पीड गाड़ी। और ऐसे बच्चे अभी भी सड़कों पर खुलेआम घूम रहे हैं, क्योंकि माय लॉर्ड को इनमें खतरा नहीं दिखता। ये केस तो कब का खत्म हो गया होता, पर सैल्यूट है इस माँ को जो अभी तक इंसाफ की लड़ाई में लगी हुई है। जहाँ हिंदू मुस्लिम विवाद पे दिल्ली के ही उत्तम नगर में पूरा का पूरा प्रशासन कूद पड़ता है, वहीं ये माँ अकेली खड़ी है ना। जहाँ हिंदू मुसलमान हो रहा है वहाँ सब इकट्ठे हो गए, क्योंकि वो उनसे रिलेटेड मुद्दा है। सबके पास टाइम है वहाँ जाने का, पूरे दिन वहाँ बैठने का, पूरे दिन वहाँ पे सब कुछ करने का। पर ये भी देश का ही बच्चा है भाई। मैं जिस कॉन्स्टिट्यूंसी में रहती हूँ, मेरे पास आने का टाइम नहीं है। उत्तम नगर सब पहुँचे हुए सब। हमारा चैनल इस माँ के साथ पूरी तरह से खड़ा है। जय हिंद, जय भारत।